हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुर और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो सेट लेके आए हैं, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल का जो 9 सितंबर को पेपर हुआ था, लास्ट शिफ्ट वाला। ठीक है, कौन सी 9 सितंबर को लास्ट शिफ्ट वाला जो पेपर हुआ था। एक मिनट, ये हमारा 9 सितंबर को लास्ट शिफ्ट का, ये मैंने पीडीएफ लिया गगन सर के चैनल से, टेलीग्राम से। ठीक है, तो जो 9 सितंबर को लास्ट में पेपर हुआ था उस पेपर को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा इक्वल टू अपॉन सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा इक्वल टू 7/4। तो कॉसेक अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे क्या है, एक तो डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट तरीका क्या है कि सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर इधर, है ना। 4 सेक अल्फा प्लस 4 टेन अल्फा इक्वल टू 7 सेक अल्फा एंड माइनस 7 टेन अल्फा। एक तरफ दोनों को रख लेते हैं। 4 सेक अल्फा और वो टेन अल्फा उधर का है, इधर ले आओ। तो 4 टेन अल्फा इधर आ जाएगा, तो प्लस का 7 7 4 11 टेन अल्फा। ये 4 सेक अल्फा उधर चला जाएगा, तो 7 सेक अल्फा में से ये प्लस का माइनस हो जाएगा। तो 7 में से 4 चलेंगे जाएंगे तो बचेंगे 3 सेक अल्फा। देखो टेन अल्फा को हम लोग किस में तोड़ लेते हैं, साइन अपॉन कॉस में। साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा। ऐसे 3 को कोसेक अल्फा को तोड़ेंगे 1 अपॉन कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा चला गया, तो साइन अल्फा आपका बचा। साइन अल्फा बचा आपका 3/11। तो कोसेक अल्फा पूछा है जो कि साइन अल्फा का उल्टा होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा 11/3। एक तो ये डायरेक्ट तरीका है। दूसरा क्या होता है कि अगर जैसे कहीं दिया होता है कि जैसे कि दिया है कि a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, है ना, ए माइनस बी इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। तो जब डायरेक्ट इसको रिवर्स कर सकते हैं कि a अपॉन बी इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ये दोनों कंडीशन, जैसे यहाँ पे सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा, सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, सेक अल्फा अपॉन टेन अल्फा इक्वल टू 7 प्लस 4 11 अपॉन 7 माइनस 4 3। ठीक है, तो सेक अल्फा आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस अल्फा। ठीक है, और टेन अल्फा क्या हो जाएगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, और इनका इक्वल अपॉन 3। तो कॉस अल्फा चला गया, 1 अपॉन साइन अल्फा क्या हो जाता है कॉसेक अल्फा। कॉसेक अल्फा इक्वल टू 11/3। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेफ्रिजरेटर्स का नंबर दिया गया है। ठीक है, अच्छा, रेफ्रिजरेटर का नंबर दिया गया है, तो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन है कंपनी सी द्वारा उत्पादित जो रेफ्रिजरेटर कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। देखो जो ब्लू कलर दिया है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, कि मतलब कितना उत्पादन कर सकता है, और जो येलो कलर दिया है ये प्रोडक्शन कितना किया गया है। हमसे यहाँ बात की है कि कुल उत्पादन का कितना, तो कुल उत्पादन कंपनी सी में कितना उत्पादन हुआ 150। टोटल उत्पादन कितना है 150 190 140। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो 150 190 140 290 हो जाएगा, एंड 190 तो नॉन हटा दे देंगे 480 हो जाएगा। ठीक है ना, ये पूछा कुल उत्पादन का परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 चला गया, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 3 6 जा 18। यानी कि मैं 500 को डिवाइड करूँगा किससे 16 से, तो 16 3 जा 48, 16 3 48, 2 बचा 0, 16 एकम 16। इससे ज़्यादा सॉल्व करना ही नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन है 31% वाला। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक पाइप एक ओवरहेड टैंक को कितने 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में रिसाव कार्य टैंक में 18 घंटे लगते हैं। तो यदि टैंक भरा हुआ है तो खाली होने में कितना टाइम लगेगा। मान लो हम लोग एक फर्स्ट को लिख लेते हैं, जो टैंक को भर रहा है ये प्लस वाला है, ये 12 घंटे में, लेकिन तली में रिसाव कार्य 18 घंटे। इसका मतलब दोनों ही काम करेंगे, और रिसाव वाले को मान लेते हैं दूसरा सेकेंड नल, इसके नीचे माइनस लगा देते हैं, क्योंकि ये क्या करता है पानी को निकालता है। इन दोनों को मिला के ये 18 घंटे काम करते हैं, तो इनका एलसीएम 36 हो जाएगा। 12 3 36 और 18 दूनी 36। इसका मतलब अगर नल अकेला काम कर रहा है तो 3 की इफिशिएंसी से काम करेगा,
और ये जब दोनों काम कर रहे हैं तो दो की इफिशियंसी, इसका मतलब सेकेंड की इफिशियंसी कितनी होगी, -1। -1 का मतलब एक से वो निकालता है, ठीक है। अब टैंक भरा है तो रिसाव के कारण टोटल टैंक भर गया, यानी 36 भर गया, रिसाव एक की स्पीड से निकालता है, इसका मतलब इसको 36 घंटे लगेंगे, ठीक है। इसका आंसर हो गया 36 घंटे। नेक्स्ट, क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य 10,490 है 9,441 में बेची जाती है। ओके, यहाँ मार्क प्राइस है, यहाँ सेलिंग प्राइस है। मार्क प्राइस कितना है 10,490, सेलिंग प्राइस कितना है 9,441, कितने पैसे कम हो गए जी, 10 में से गया 9, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 10 में से 9 गया 1, मतलब कि 10,490 में 1,049 की डिस्काउंट मिल जाता है। तो सीधा सीधा हमें 10% दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका 10% ही ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू आर के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु O पर मिलते हैं। तो एंगल क्यू, ये देखो ये त्रिभुज है, मान लो ये है P, ये है Q, ये है R। Q और R के समद्विभाजक यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। इसको ये कितना है 107, देखो। तो अगर ये P है तो देखो हमेशा यहाँ पे क्या होता है 90 प्लस इस एंगल P/2, ये फार्मूला होता है 107 डिग्री होता है, ठीक है। मतलब इसका अपॉन 2 + 90 ये 107 आता है। तो एंगल P/2 आपको कितना आ जाएगा, 107 में से 90 चला गया 17, तो एंगल P आपका कितना आ जाएगा 34 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बेईमान दुकानदार 25 रुपये प्रति किलो की दर से नमक बेचने का दावा करता है, और क्रय मूल्य भी 25 है। संतुष्ट नहीं होने पर वह प्रत्येक किलोग्राम पर 200 ग्राम निकाल लेता है। देखो बेईमान दुकानदार का हमेशा जब भी सॉल्व करना है तो एक चीज़ ध्यान रखो कि ये इधर जो दो पोर्शन बनते हैं, एक इधर एक इधर, तो इधर हमें कम वाला लिखना है, इधर ज़्यादा वाला लिखना है, बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। ऐसे याद रखो। हाँ, जब इसका मतलब देखो 25 रुपये का वो 25 में बेचता है तो यहाँ तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन प्रत्येक किलोग्राम पर 200 ग्राम निकाल लेता है, इसका मतलब उसको देना तो है, उसको मतलब वो देता, वो उसका मतलब क्या कहते हैं इसको, देता है, कहता है कि वो 1000 ग्राम देगा, लेकिन देता कितना 800 ग्राम, ऐसे समझो। हमेशा इधर साइड कम वाला रखना है, इधर ज़्यादा वाला रखना है, इसका तो कोई काम ही नहीं है। इससे ही हमारा प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, क्योंकि रेट का तो इक्वल ही है। तो यहाँ 200 ग्राम का वो प्रॉफिट ले रहा है, किस पे 800 पे। परसेंटेज निकाल लेते हैं, 0 0 2 4 जाए 8, 4 से 100 को काटेंगे तो 25% हो गया, इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ उसको, ठीक है। ए एक न्यून कोण है, तो कौन सा विकल्प इसके बराबर, साइन ए अपॉन 1 + cos ए। इसको करने का सही तरीका क्या है, इसको करने का सही तरीका क्या है, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लेते हैं, 1 - cos ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा साइन ए 1 - cos ए। ओके, फिर से लिख लेते हैं वही, साइन ए 1 - cos ए, यहाँ 1 + cos ए 1 - cos ए क्या हो जाएगा आपको 1 - cos स्क्वायर ए। और सभी जानते हैं 1 - cos स्क्वायर ए क्या होता है, पहले इतना लिख लेता हूँ, 1 - साइन ए 1 - cos ए अपॉन 1 - cos स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए। तो साइन ए से साइन स्क्वायर ए चला गया, तो बचा आपका 1 - cos ए अपॉन साइन ए, ठीक है। ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्यखंड का परिमाप कितना होगा। ओके, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ओके, एक त्रिज्यखंड, इसका मतलब ये इस तरह से बना है, इस तरह से। तो परिमाप हमेशा रेडियस और प्लस ये मिला के बनाया जाता है, इसका मतलब परिमाप होता है 2r प्लस, अगर त्रिज्यखंड है ना तो θ/360 पाई आर, सॉरी 2πr, यहाँ कह रहा है पाई के वैल्यू 3.14 लीजिए, ठीक है। तो 2r × 20, ठीक है, प्लस थीटा कितना दिया 30 डिग्री, तो 30/360 × 2 × पाई कितना लिया 3.14 × r, तो अभी मैंने बताइए 10,
ठीक है, इसका परिमाप निकालते हैं। तो 0 से 0 गया 3, 12 जा, ठीक है, 2 6 जा, यहाँ बच रहा है 20, यहाँ तो 20 है अपना, इधर 3.14 प्लस 10 तो 314 31.4 अपॉन 6, 6 5 जा 30 पॉइंट 62 या 5 पॉइंट, तो मतलब 20 में 5 पॉइंट तो लगभग आसपास ऐड हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 25.2। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना ज्ञात कीजिए। ओके, यानी कि हमें निकालना है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये निकालना है। ठीक है, जिसकी परिधि इतना हो। ओके, इसकी परिधि यानी कि दी गई 64/3 और केंद्रीय कोण 60 है, तो हम वही करेंगे कि 2r प्लस 60/360 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। तो ठीक है, 0 से 0 काट लेते हैं, 6 6 जा और 2 3 जा, यानी कि 2r प्लस पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और नीचे 3 भी तो है, तो इंटू 3r इक्वल टू 64/3, यानी 7 या 21 और 21 दूनी 42r, यानी कि 42r प्लस 22r अपॉन 7 3 जा 21 इक्वल टू 64/3। अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि 42r प्लस 22r 64r अपॉन 21 इक्वल टू 64/3, 3 से 7 बार जाएगा 64 से 64, तो r अपना आ गया 7, r कितना आ गया 7। अब ये हमें निकालना है, ऊपर निकालते हैं, तो 60/360 इंटू पाई कितना है 22/7, r कितना है 7 निकला है, 7 निकला है, 7 से 7 चला गया, 60 360 6 बार गया, 2 3 जा 6 तो 11 बार, तो कितना हो गया 11 इंटू 7/3, यानी कि 77/3। तो यह आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मान लीजिए a प्लस बी इक्वल टू 2c, तो कौन सा व्यंजक सही होगा। यहाँ पे वेरिएबल कितने दिए गए हैं 1 2 3 और वैल्यू मतलब इक्वेशन एक ही दिया है। यहाँ हम एक काम करते हैं, b को रख दो 0, b इक्वल टू अगर 0 हो जाएगा तो a इक्वल टू 2c हो जाएगा। सही बात है, तो सब में पुट करके देख लेते हैं। पहले वाले में पुट करके देखो, b को 0 रख दिया, b को इसका मतलब इसका काम खत्म, यानी हमारा आना चाहिए ए स्क्वायर इक्वल टू, b को 0 रख दिया है, यानी इसको ये भी काम खत्म, यानी a स्क्वायर प्लस 2ac बराबर 0 होना चाहिए। तो ऐसा तो a स्क्वायर प्लस 2ac बराबर 0 कैसे आएगा, एक बार रख के देख लेते हैं। a स्क्वायर को, a स्क्वायर यानी कि 2c का स्क्वायर प्लस 2c इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2c, यानी ये तो 4c स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर हो गया, इसका मतलब ये 0 नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं होगी। दूसरे वाले में देख लेते हैं, a बराबर अभी क्या a स्क्वायर बराबर 2c है, मतलब a बराबर 2c है, तो a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, b बराबर 0 रखा तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया b 0, तो इक्वल टू 2c इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2c, देखो ये 4c स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर हो गया, इसका मतलब यही आंसर सही है। बाद बाकी में रखोगे तो ये देखो ये 0 हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए सी, ए स्क्वायर माइनस ए सी बराबर 0, ए स्क्वायर बराबर ए सी कतई नहीं होगा क्योंकि ए बराबर 2c पहले से ही है। ठीक है, तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2b इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी है, आयतन, आयतन क्या होता है एल बी एच, यानी 8 प्लस 4 प्लस 6, 8 चौको 32, 8 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6, 6 चौको 24, 24 अट्ठे 192, 24 8 जा 192, आंसर होगा। एक चोर ने 600 मीटर दूरी पर एक पुलिस को देखा, चोर भागने लगा, यहाँ पे है आपका पुलिस, यहाँ है थी 600 मीटर है, चोर भागने लगा, पुलिस ने उसका पीछा किया और इनकी स्पीड, पुलिस की स्पीड है 15 kmph। ठीक है, चोर की है 12 kmph। ठीक है, तो हम इसकी 600 चाल कितना समय निकालना, समय बराबर दूरी अपॉन चाल, दूरी कितनी 600, चाल कितनी एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगी, यानी कि 3,
3, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई। तो 3 6 जा 18, 5 120 जा पाँचिंग बात 720 सेकेंड। लेकिन कह रहा है मिनटों में निकाल लो, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 60 से। तो 6 1 6 6 2 12 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, ये कह रहा है मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या होता है, मध्यानुपाती हमेशा क्या होता है, अंडर रूट ए बी। ए बी कैसे, मतलब कि ए अपॉन एम इक्वल टू एम अपॉन बी, तो इस तरह होता है। तो एम स्क्वायर बराबर ए बी होता है, तो है ना, तो ए बराबर एम बराबर अंडर रूट ए बी। तो मध्यानुपाती निकालने के लिए अंडर रूट में 8a स्क्वायर इंटू 18 अपॉन A4, ए स्क्वायर से ये चला जाएगा 2 बार में। ठीक है, तो 18 8 जा 144 अपॉन ए स्क्वायर, इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 12 अपॉन स्क्वायर कितना हो जाएगा ए। यही आंसर है आपका, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 प्रिंटरों द्वारा मुद्रित पृष्ठों की संख्या, ये ठीक है, सबको दिया है। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि बुधवार को सभी प्रिंटरों द्वारा मिलाकर मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या शनिवार को सभी प्रिंटरों द्वारा मिलाकर मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या से 15% अधिक है। ओके, तो बुधवार के सभी प्रिंटर द्वारा मुद्रित कुल संख्या कितनी है। तो शनिवार को कितने प्रिंटर हैं, शनिवार कितने प्रिंट किया गया, शनिवार का ये है। इनको एक बार ऐड कर देते हैं, 0 0 0 0, तो लास्ट में 0। 9 8 17 3 20 4 24 कैरी 2, 8 5 13 2 15 4 15 5 20 और 2 22, फिर कैरी 2, सही है ना। 8 5 13 15 5 20 2, ठीक है। 7 6 13 1 14 8 22 2 24, कैरी 2 1 2 3, यानी शनिवार में 34 240 किए हैं। कह रहा है इनसे 15% अधिक है, इसका मतलब 34 240 का 15%, यानी कि 15% क्या होता है 3/20, यानी 23/20 है। 0 से 0 काट दो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 नीचे, यानी मल्टीप्लाई करना 17 12 का 23 से। यहीं पे एसएससी हमसे चाहता है कि भाई हम अपना टाइम वेस्ट करें, जबकि आप देखो लास्ट का 3 2 जा 6, यानी लास्ट वर्ड 6 आ रहा है, जो कि सिर्फ एक ऑप्शन में है। अगर एक ऑप्शन नहीं होता तो हम मल्टीप्लाई करके देखते, लेकिन जब मुझे मिल रहा है कि सिर्फ एक ऑप्शन लास्ट में 6 है, तो मैं पूरा मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। ठीक है, 7 8 4 5 7 8 4 5 के 8 5 4 11 से विभाज्य है, तो ऑड प्लेस और इवन प्लेस को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले पीछे से कहाँ से चलूँगा, 4 वाले से देखते हैं। 4 8 12 5 17 17 8 25, 25 में माइनस हम कर देंगे 5 प्लस के प्लस 4 प्लस 7 4 11 5 16 प्लस के को, और ये या तो 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए, तो हमें नियरेस्ट 0 मिल जाएगा। तो मैं के की जगह क्या रखूँ जो 0 हो जाए, तो 16 प्लस 9 अगर हम कर दें तो 25 हो जाएगा, तो के आपका 9 हो जाएगा, क्योंकि 16 प्लस 9 25, 25 में 25 गया 0। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। रमेश के पास 18,000 रुपये हैं। ठीक है, उसने एक बैंक में 5% साधारण ब्याज की दर से और 7,000, और दूसरे बैंक में 6% साधारण ब्याज की दर से 6,000 जमा किए, और उसने एक वर्ष के अंदर साधारण ब्याज के रूप में 1160 प्राप्त हुए। ठीक है, एक वर्ष है ना। ठीक है, तो फिर एक वर्ष है तो 7,000 पे 5%, यानी कि 7,000 पर 5%, 5% मतलब 5/100। टाइम एक ईयर, तो टाइम जरूरी नहीं मल्टीप्लाई वन करना। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा कह रहा है 6,000 रुपये 6% की दर पे, तो 6,000 6/100। तीसरे बचे कितने, 7 6 13 18 थे, तो 5,000 बचे, तो 5,000 रुपये कितने की दर से नहीं पता है, 8% की दर से, 8/100, और यही आपके टोटल ब्याज बन गया 1160 रुपये। ठीक है, डबल जीरो चला गया, 7 पन्ना 35 350, डबल जीरो चला गया 6 36 360, प्लस 0 से 0 चला गया 50 R इक्वल टू 1160। तो 35 दूनी 70 1 71, यानी 710 प्लस
50R इक्वल टू आपका 1160, तो 50R हो जाएगा 1160 में 710 के 0, 6 में से 1 गया 5, 11 में 7 गया 4, 0 से 0 गया 5, 9 जा 45, यानी R आ गया आपका 9%। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट चलते हैं। 1999 की तुलना में 2002 में हेलमेट सिक्योरिटी में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 19 सी में, ओके सी कहाँ है ये, 1999 यानी 54, 2000 तो 68, कितना बढ़ गया 14, कितने पे 54 पे, मल्टीप्लाई 100, 2 से कर देते हैं 7 14, तो 2 या 4, 2 7 जा 14, यानी 700 को मैं डिवाइड करूँ 27 से, तो 27 यानी 54, बचा कितना 160, तो 27 25 पंचे 125, 5 7 5 5 10 3 10 5 7 35, 5 2 10 3 13, 7 42 नहीं 12 4 16, ज़्यादा हो जाएगा, 5 से ही सही है, 5 7 35, 3 5 2 10 और 3 13, रिमाइंडर बचा 25, देखो 25 तो हो ही गया। अब पॉइंट ये देखो, लगभग अगर हम यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो देखो 270 के 9 के आसपास तक पहुँचेगा, तो ये हमारा 25.93 आंसर है, 93%। ठीक है, करंट 4x प्लस के माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, के माइनस 2x प्लस 9y माइनस 5 इक्वल टू 0 समांतर है। ओके, समांतर जब हैं तो हम क्या रख लेंगे अपना a अपॉन बी इक्वल टू ऐसे कर लो, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये रखेंगे आराम से। तो के स्क्वायर प्लस 6 की वैल्यू निकालनी है। ओके, a1 कितना है 4, रख दो 4 अपॉन a2 कितना है k माइनस 2 इक्वल टू b1 कितना है k माइनस 2 अपॉन b2 कितना है 9, क्रॉस मल्टीप्लाई 36 इक्वल टू k माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो k माइनस 2 आपका आ जाएगा 6, तो k आ जाएगा आपका 8, के स्क्वायर प्लस 6 की वैल्यू यानी 8 स्क्वायर प्लस 6 यानी 64 प्लस 6 यानी आंसर आ गया 70। ठीक है, अच्छा ये एक्स वाई जेड धनात्मक संख्याएं हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई प्लस तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड का न्यूनतम मान। ये क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, देखें अभी देख लें क्या। एक काम करते हैं, यहाँ इस क्वेश्चन में धनात्मक संख्याएं हैं, तीनों इक्वल होनी चाहिए। एक काम करते हैं, एक्स को हम रखते हैं 1/3, 1/3 और 1/3, ये देखो तभी इसके अलावा और कोई ऑप्शन बनेगा नहीं। कुछ और रख के देख, क्योंकि 3 संख्याएं हैं, तीनों को हम अगर यहाँ पे अगर देखो ऐसे करके देखो, एक्स बराबर वाई बराबर जेड अगर हम कर दें, ठीक है, तो सभी को सबका जोड़ 1 आना चाहिए, तो सब 1/3 एक मतलब 1/3 हिस्से होंगे तभी तो 1 आएगा, तो 1/3 प्लस 1/3 1 प्लस, यानी कि x आ गया आपका 1/3, तो 1/x कितना हो जाएगा 3, 1/y कितना हो जाएगा 3, सेम चीज z इक्वल 1/3 तो 1/z 3, 3 3 6 3 9। ठीक है, ओके ये क्वेश्चन देखो, ये एक स्मार्ट अप्रोच वाला क्वेश्चन है, 7 sin थीटा प्लस cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे भले ही दिख रहा है बहुत सारी कैलकुलेशन, लेकिन एक तरीका होता है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। हम लोग फिलहाल यहाँ पे अपना कैलकुलेशन नॉर्मल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो फिर 4 7 जा 28 साइन थीटा प्लस 16 कॉस थीटा इक्वल टू 5 5 9 जा 45 साइन थीटा माइनस 10 कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा साइन थीटा इस तरफ कर लेते हैं, कॉस थीटा माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, यानी 16 10 26 कॉस थीटा इक्वल टू 28 उधर ले जाओ तो 45, सही है ना। अच्छा 45 माइनस 28 15 ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 4 7 जो 28 साइन थीटा प्लस 16 कॉस थीटा, 5 9 जो 48 साइन थीटा माइनस 5 2 जो 10 कॉस थीटा, 16 10 26 इधर ले आओ, सही है। फिर तो 416 और 28 साइन थीटा उधर ले जाओ, तो जब उधर जाएगा 45 माइनस 28 गए, 15 के 7 3 हो गया 1,
तो 17 साइन थीटा। तो टेन थीटा के लिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा हो जाएगा आपका ये नीचे आ जाएगा तो 26/17, ठीक है 26/17। तो टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ी तो लग रही, 10 4/28, ये तो सही है, 4/28, 4/28 साइन थीटा लो, 4×16 कॉस थीटा, 45 साइन थीटा माइनस 10 कॉस थीटा, इधर आ जाएगा 26 कॉस थीटा, 28 साइन थीटा उधर जाएगा 17, नहीं सही है। 10 स्क्वायर थीटा अगर हम करें, 10 स्क्वायर थीटा अगर करें, 26 का स्क्वायर होता है 676, 676, और 17 का स्क्वायर अपना होता है 289 है ना, 17 का स्क्वायर, तो ये भूल रहा हूँ मैं, 289। ओके, 10 स्क्वायर थीटा +5 -5 पूछा है, यानी कि इस 10 स्क्वायर यानी इसका +5 अपॉन 676/289 -5 पूछा है। अब देखो यहाँ एक तरीका समझो, यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच कैसे है, देखो यहाँ पे जब हम ऊपर देखेंगे तो 5 इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा एंड ये ऐड हो जाएगा, तो चलो ऊपर तो प्लस ही रहेगा, लेकिन यहाँ नीचे देखो जब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 289 का 5 में, तो 5 2 8 यानी कि यहाँ पे ये 676 से कुछ ज़्यादा बन जाएगा, यानी कि लगभग 5 या 15 लगभग, मतलब ज़्यादा ही हो जाएगा। इसका मतलब ये आंसर तो सीधी सी बात है 676 माइनस जब हम करेंगे 5 नेम 45, 5 अट्ठे 40, 5 नेम 45, 4 45 44, 4 5 10 14 14 45, इसका मतलब ये आंसर तो माइनस में आने आएगा पक्का, क्योंकि 676 माइनस ये तो प्लस वाले दोनों तो ख़त्म हो गए। अब ऊपर से काम करते हैं, देखो इधर जब हम इधर इनको मल्टीप्लाई 9 5 जा 45, और मैं इसका 6 ऐड करेंगे तो 45 से 51, इसका मतलब ऊपर जो है लास्ट में 1 होगा, और दो ही ऑप्शन है, दोनों में एक में सिर्फ 1 है दूसरे में नहीं है, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। लेकिन अब ये तरीका हो गया, लेकिन फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी टेन थीटा हमारा कितना आया 26/17 आया था, टेन थीटा कितना आया था, तरीका बता दी कैसे सॉल्व करना है। अब प्रॉपर कैसे, टेन थीटा आ गया था अपना 26/17, तो टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 676/289, ओके, टेन स्क्वायर थीटा +5 यानी कि 676/289 +5 अपॉन 676/289 -5, दूसरा नंबर अभी देखो आया था 676 प्लस 5 9 जा 45, 4 5 40 44, 4 5 10 4 14 अपॉन 289, देखो बाद में दोनों में कट जाएगा, ठीक है, तो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, यहाँ 676 माइनस 1445, तो 676 में 14 से 45 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 21 21, और 676 में 14 से 45 घटा देंगे तो माइनस का 769 बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको सॉल्व करना है। ओके, अंदर से सॉल्व करते करते सबसे छोटा ब्रैकेट ये है, 7 - 4 3, 7 में 4 के 3 7 10, यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ -7 होगा, तो इतने का आंसर होगा आपका -3। जब यहाँ से बाहर निकालोगे तो प्लस का, इसका सॉल्व भी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 13 - 7 - 4 और 7 11, इसको ऐड कर देते हैं माइनस इस मिडिल ब्रैकेट माइनस 7 में 4 के 3 और 7 10, 3 7 10 10 प्लस के, ठीक है, कहाँ पे आ गए तुम लोग, अरे 13 का 13 रहा, 7 का 7, 7 4 11 माइनस, यहाँ 7 का 7 रखो माइनस 7 4 11, 7 में 4 के 3 और 7 10 स्मॉल, ठीक है, और ये मिडिल ब्रैकेट प्लस 14, ठीक है, तो 13 माइनस 7 माइनस 11, 7 माइनस 10 -3 माइनस माइनस प्लस का 3, ठीक है, प्लस का 3 प्लस 14, ठीक है, मेरे स्मॉल मिडिल ब्रैकेट भी खत्म,
13 माइनस, अब सारा ही कैलकुलेशन बचा है, 7 माइनस 11 माइनस का 4 माइनस के 4 प्लस का 3 नहीं 4 प्लस 3 माइनस का 1 प्लस 14 13 माइनस 14 में से 13 13 माइनस 13 0। ठीक है, बड़ा नंबर आ गया। क्या है कि एक संख्या में पहले 12% वृद्धि की जाती है। 12% क्या होता है? 12% होता है 3/25, यानी संख्या 25 से बढ़ा के 28 कर दी जाती है। ठीक है, फिर 23 की वृद्धि की जाती है, 23 करता ही नहीं तो 100 से 123 कर दी जाती है। ओके, देन 34% की कमी की जाती है। 34% 17/50, यानी कि 50 में 17 कमी तो 33। कुछ और कटेगा क्या? यहाँ कटेगा ये 2, ये 25 बार और ये 14 बार। तो ये आ गया अपना 625/0। और इधर 14 इंटू तो 123 मल्टीप्लाई करेंगे, 14 दिया 42, 4 14 42 4 46। ठीक है, 123 तो 123 दून का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, 3 2 जा 6, कोई कैरी नहीं, 3 6 जा 18, 2 2 जा 4, 18 और 3 जा 18 और 2 2 4, 18 4 22, 2 कैरी 2 हो गया, 3 चौको 12, 6 दूनी 12 एंड 2 एकम 2, 12 24 तो 26 और 2 28, फिर कैरी 2, 2 चौको 8, 6 8 से 14 और 2 16, कैरी 1, 8 से 14 तो 16 कैरी 1, 4 4 1 5, यानी कि यहाँ आ गया 56,826। यानी कोई संख्या पहले इतनी थी, बाद में इतनी हो गई। इसका मतलब कम हुई है, वृद्धि वाले हटा दो, दोनों के दोनों, ये वृद्धि वाले दोनों हटा दो। अब ऑप्शन बचता है हमारे पास 9% कमी, 10% कमी। अब देखना यहाँ पे कमी देखो, पहले 6 2 8 में से 5 गया 3, 6 में से 2 गया 4, अरे उल्टा कर दिया सॉरी, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 9 में 2 गया 7, 14 में 8 गया 6, 14 में से 8 गया 6, 11 में से 6 गया 5, मतलब कि इतने की कमी हो रही है। अब दो ऑप्शन, एक 9% कमी, एक 10% कमी। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर 6250 में 10% कमी होती तो सीधी सी बात कमी हमारी 6250 होती, कॉमन सेंस की बात है। 62,500 का 10% 6250 है, लेकिन कमी तो 5674 की हो रही है, इसका मतलब तो उससे भी कम की हो रही है। तो एक ही ऑप्शन बचेगा हमारे पास, 9% कमी। ये कुछ स्मार्ट अप्रोच होती है जो हमें एग्जाम में लगानी होती, तभी हमारा थोड़ा थोड़ा टाइम बचता रहता, नहीं तो मल्टीप्लाई तो बहुत सारा करते रहो फिर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 9% कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक हैं। स्टॉक ए पोर्टफोलियो के 20% को और रिटर्न 6% है। स्टॉक बी पोर्टफोलियो 30% को, रिटर्न 8% है। स्टॉक सी जो है पोर्टफोलियो के 20% को और रिटर्न 4% है। स्टॉक डी पोर्टफोलियो 30% को और रिटर्न निगेटिव में 5%। ओके, ए और क्या निकालना है? औसत रिटर्न है। तो ए बी सी डी, पहले वाला कितना है? 20%, दूसरा कितना है? 30%, तीसरा कितना है? 20% से फिर 30%। पहले वाले का रिटर्न कितना है? 6% का, दूसरे का 8% का, तीसरे का 4% का, चौथे का -5% का। ठीक है, मल्टीप्लाई इनका कर लो, 20 से जाओ 120, 8 24 240 प्लस 20 चौको 80 और -30 बचे 15 150 और अपॉन 0 0 हटा दो सबके, 3 2 5 3 8 2 10, ये हमारा एवरेज आ गया। ठीक है, 120 240 360, 360 और 80 440, 440 माइनस 150 अपन 10, तो 0 14 में से 5 गया 9, 3 में से गया 290/10। और हाँ परसेंटेज निकालना है तो नहीं सही है, सही है, सही। 440 माइनस 150 290, यानी 29 का हमारा जी यानी 29 का हमारा निकलता है। परसेंटेज कैसे पूछा है?
29 का हमारा कुछ गड़बड़ी है क्या? हो, जब हम 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर हम 10 क्यों लिखेंगे, 100 ही लिखेंगे ना। सॉरी, बड़ी गलती थी। 0 0 इससे ये कट गया तो हमारा आ गया आंसर 2.9। क्या ही कर रहे हैं, क्या था मतलब हम 20 से 6 में मल्टीप्लाई करके 120 लिख रहे हैं, तो जो एवरेज नीचे लिखा जाता है 20 30 20, या तो हम दो दो तीन दो छंग 12 लिखते, 2 6 3 24 4 2 8 53 15 लिखते। लेकिन जब हम 20 से 30 से 20 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे नीचे टोटल 100 लिखेंगे, ठीक है। तो आंसर हमारा 2.9% हो गया। 24 नंबर, इन 4 वर्षों के दौरान किस टी शर्ट का औसत उत्पादन सर्वाधिक रहा है? C1 C2 C3 C4। ओके, सबका जोड़ लेते हैं, पता ही चल जाएगा, जोड़ लेंगे तो उतने से ही पता चल जाएगा। 2 2 4 8 3 11 2 14 4 14 2 16, 8 3 11 2, क्या इतनी फुर्ती में नहीं करना है। देखो 8 3 11 2 13 2 15, करिए 4 4 8 4 12 4 16, करिए खत्म हो गया। 1 2 4 2 8 1 9, इसमें 9 है। C1 C2 कितना है, 9 4 13 4 17 1, 9 4 13 4 17 1, 4 3 7 4 17 1, 4 4 8 4 5 4 16, करिए 1 2 4 2 6 2 8 1 9। यहाँ देख लेते हैं, 4 4 10 5 15, 4 3 7 3 4 3 7 3 10 3 13 1 14 1, 4 6 2 8 1 9, 8 2 10, 4 3 7 4 11 4 16 1 17, फिर 2 4 2 6 2 8 1 9। 1 मिनट लेकिन 10 4 जति बार चाचा को 16 ही होगा, सही है। तो सही है, तो सर्वाधिक किसका रहा है, C2 का रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते, दो त्रिभुज EFG HIJ सर्वांग सम है तो क्षेत्रफल सबका एक रेशियो इक्वल होता है, साइड के इक्वल होंगी, ठीक है। सर्वांग सम में EF HI के इक्वल, FG IJ के इक्वल, EF HJ के इक्वल, इसलिए एरिया भी दोनों के इक्वल ही होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 9 सितंबर का 3rd शिफ्ट का पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। एंड कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बाय।